एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 साल बाद 7,000 रुपये और 8 साल बाद 10,000 रुपये हो जाती है। धन की प्रारंभिक राशि क्या थी? हम लोग जानते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी यानी कि मूलधन, ए अमाउंट, आर और आर रेट, एन यहाँ पर वर्ष है। तो 1+r/100 होगा A/P, यानी कि मिश्रधन बटा में मूलधन। इसके बाद सवाल में दिया हुआ है कि 4 साल का जो गैप है, आप यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर ये 4 साल बाद 7,000 रुपये होता है और 8 साल बाद 10,000 रुपये होता है। इसका मतलब 7,000 रुपये 4 साल में 10,000 रुपये हो गया। तो इसलिए 1+r/100⁴ बराबर 10,000 बटा में 7,000। इसके बाद जब इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 1+r/100⁴ 10 बटा में 7। 1+r/100⁴ होगा 10 बटा में 7। तो P, तो जो मूलधन है, जो कि प्रारंभिक मूलधन था, वो अगर हम निकालें तो वो 4 साल में आया था 7,000 रुपये। जो P है यहाँ पर प्रारंभिक मूलधन है, जो आया था 4 साल में 7,000 रुपये। तो हमने इसका वैल्यू निकाल लिया। ये जो 1+r/100⁴ है, इसी से ये बराबर है 10/7 के। तो P इंटू 10/7 बराबर 7,000। तो P बराबर होगा 4900। हम लोग हमेशा फोकस इसी पे करेंगे कि 1+r/100⁴n क्या है, मतलब वो क्या आ रहा है। तो यहाँ पर आंसर आएगा 4900 रुपये। अगला सवाल देखते हैं। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष में 8400 रुपये तथा 3 वर्ष में 9,261 रुपये हो जाती है, तो वह राशि क्या है? P इंटू 1+r/100⁴n बराबर होता है A। मतलब ये हमने इससे पहले स्लाइड में देखा कि ये क्या होता है। 1+r/100⁴n बराबर होगा A/P। तो इसके बाद इस सवाल में बोला है कि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष में 8,400 और 3 वर्ष में 9,261 रुपये हो जाती है। यानी कि 8,400 और 9,261 के बीच में 2 वर्ष का अंतर है। 8,400 रुपये और 9,261 रुपये के बीच में 2 वर्ष का अंतर है। तो इसलिए हम ये लिख सकते हैं कि 1+r/100⁴ यहाँ पर 2 दो साल के लिए आया है और 9,261 बटा में 8400। तो 1+r/100⁴ 9,261/8400। इसको जब हम लोग काटेंगे तो आएगा 441/400 पर आ जाएगा। या फिर आप 3 और 7 से अलग अलग काट सकते हैं। तो ये आएगा 441/400। अब इसका दोनों तरफ स्क्वायर रूट हम करेंगे तो आएगा 1+r/100 21/20। P बराबर होता है 1+r/100⁴n A। तो P बराबर होगा 1+r/100 8400। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर बोला गया था कि 1 वर्ष में
कोई राशि 8400 रुपये हो जाती है। एक वर्ष में कोई राशि 8400 हो जाती है। तो यहाँ पर P बराबर P हमें निकालना है और N होगा 1 इक्वल टू 84। अब इसके बाद 1 प्लस 8/100 का वैल्यू हमने अभी निकाला है। ये देखिए 1 प्लस 8/100 इक्वल टू 21/20। तो इसी वैल्यू को हम 1 प्लस 8/100 की जगह पर रख देंगे। तो होगा P इंटू 21/20 इक्वल टू 8400। और जब इसे हम काटेंगे तो ये आएगा P इक्वल टू 8000। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 13,310 रुपये तथा 5 वर्ष में 16,105 रुपये 10 पैसे हो जाती है, तो वो राशि क्या है? 1 प्लस R/100 टू दी पावर N इक्वल टू A/P होता है, हमें पता है। तो सवाल में अगर आप देखें तो यहाँ पर 3 वर्ष और यहाँ पर 5 वर्ष, इन दोनों का अंतर है होगा 2 वर्ष, यानी कि 13,310 रुपये 2 वर्ष में 16,105 रुपये 10 पैसे हो जाती है। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस R/100 टू दी पावर 2 16,105.1 बटा में 13,310। 1 प्लस R/100 टू दी पावर 2 इक्वल टू, यहाँ से अगर दशमलव को हटाएंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, एक जीरो यहाँ पे बढ़ जाएगा। फिर इसे जब सॉल्व करेंगे 11 से काटेंगे तो ये 14641 आएगा, 12100। फिर जब इसको जब 11 से काटेंगे तो ये 1331/1100 आएगा। फिर जब 11 से काटेंगे तो 121 बटा में 100 आएगा। तो यहाँ से हम लोग 1 प्लस R/100 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो वो आएगा 11/10। दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो 11/1 प्लस R/100 इक्वल टू 11/10, यही हमें चाहिए था। अब एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पर बोला था कि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 13,310 रुपये हो जाती है। तो अब यहाँ पर मूलधन हमें निकालना है कि वो राशि क्या थी। तो 3 वर्ष के लिए वो 13,310 रुपये हो जाती है। तो फॉर्मूले के हिसाब से हम चलेंगे और देखेंगे कि क्या आता है। तो P इंटू 1 प्लस R/100 टू दी पावर 3 इक्वल टू 13,310 रुपये। ये यहाँ पे 3 क्यों आई? ये 3 साल के लिए, और P हमें निकालना है। यही हमारी प्रारंभिक राशि है। इसके बाद 1 प्लस R/100 बराबर होता है 11/10, इसका क्यूब। ये उस तरफ आ जाएगा तो ये हो जाएगा 10/11 का क्यूब इंटू 13,310, और ये बराबर आएगा 10,000, क्योंकि 11 का क्यूब 1331 होता है तो ये कट जाएगा, और यहाँ से 1000 इंटू 10 होने पर यह 10,000 रुपये आ जाएगा। 10,000 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।